हेलो दोस्तों, होप यू हैड अ गुड ट्रेडिंग डे। देखते हैं आज मार्केट्स में क्या हुआ और मंडे को मार्केट्स में क्या हो सकता है। तो अगर आज आप निफ्टी देखोगे तो स्टार्टिंग में 3500 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय के साथ निफ्टी ओपन हुआ था। मतलब फर्स्ट सेशन में ये निफ्टी ने ट्रेड किया था। एंड देन उसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे आप तो 1500 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास। एंड देन उसके बाद देखोगे तो पूरा दिन एक साइडवेज जोन में मार्केट था और ऑर्डर फ्लो ने उसी को एग्जैक्टली कैप्चर किया, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 3400 से 2200, देन 971, 424, एंड देन अगर आप देखोगे तो 36 कॉन्ट्रैक्ट्स, 796 कॉन्ट्रैक्ट, 315, 663। तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट नींद में है, मतलब इट वाज डूइंग नथिंग। एंड देन एंड में थोड़ा सा कुछ सेलिंग देखने को मिला, लेकिन वो सेलिंग कितना था, सिर्फ 3500 या 3200 के आसपास। तो एंड में ये जो सेलिंग देखने को मिला ये काइंड ऑफ इमोशनल सेलिंग था, क्योंकि व्हाइट लाइन स्ट्रेट था एंड देन जस्ट मार्केट्स नीचे आया था। एंड अगर आप इमेजिन कर रहे हो तो ये लेवल पे मार्केट्स कहाँ पे रुका था एग्जैक्टली, तो यही लेवल्स के आसपास रुका था। तो ये लेवल्स मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर वो अभी भी एक्टिव है वो लेवल्स तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो वो लेवल्स के आसपास एक 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास सेलिंग, सॉरी बायर था, जिसको हम काफी सालों से ट्रैक कर रहे थे, काफी दिनों से ट्रैक कर रहे थे। आई डोंट नो अभी वो मिल रहा है क्या वो लेवल। लेट्स सी इफ वी कैन गेट दैट लेवल। या इसी के आसपास होना चाहिए। Hmm, उस लेवल के आसपास 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय में वॉल्यूम आया था। एंड आई थिंक वो हमने डिस्कस भी किया था इन वन ऑफ आवर वीडियो। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको वो लेवल्स का इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा। मैं तुम्हें वीडियो भी बोल देता हूँ। आई थिंक इट इज, ओके, नॉट गेटिंग इट, एनीवेज फाइन। सो यहाँ पे 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास का सेलिंग का ये था 25 अक्टूबर का वीडियो। अगर आपने देखा है ना, मतलब 25 अक्टूबर का वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको वो लेवल्स के बारे में पता चल जाएगा। लेट मी सी, अगर यहाँ पे मुझे अभी भी दिखता है तो 25 अक्टूबर, यस 20, यस गाइस, देख रहे हो यहाँ पे एग्जैक्टली दिस वाज अ लेवल आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था, 11,000 के आसपास बाइंग यहाँ पे देखने को मिला था। और अगर आप देखोगे तो उसके बाद मार्केट्स उसी के नीचे ही ट्रेड कर रहे थे। मतलब अगर आप देखोगे उस दिन के बाद तो वहां से एक शार्प सेलिंग देखने को मिला था। उसके बाद मार्केट ने एक बार उस लेवल को जाने के बाद अटेम्प्ट किया, बट कल हमने डिस्कस किया था ये फ्री के एरिया था, तो ये करेक्ट नहीं है। कल मार्केट यहीं तक गया था मॉर्निंग में, एक्चुअल में तो कल भी अटेम्प्ट किया था। आज मार्केट उस लेवल के ऊपर खुला, एग्जैक्टली नीचे वो लेवल टेस्ट करने के लिए आया, उसी लेवल के आसपास आज मार्केट ने क्लोज दिया है। तो दैट्स व्हाई गाइस, ये पुराने रेफरेंसेस होते हैं ना, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं टू वॉच फॉर। तो आपको वो समझ में आया रहेगा। इन द एंड मार्केट्स में अगर आप देखोगे तो इक्वली बाइंग एंड सेलिंग था, तो एक साइलेंट डे मार्केट्स के लिए था। अभी अभी व्हाट नेक्स्ट ऑन टू द मार्केट्स, सो व्हाट नेक्स्ट इज अ सिंपल थिंग अभी मार्केट्स के लिए, क्योंकि मार्केट्स इज नॉट एबल टू सस्टेन अबाउट एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो मार्केट्स के लिए अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच ही एरिया रहेगा। 19,427 के अबव ही मार्केट्स में अभी बाय इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन इजीली आगे दो सिंगल प्रिंट्स लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो 19,492, सो लेकिन 19,500 के अबव अगर जाता है मार्केट, सो 19,540 फर्स्ट लेवल आ सकता है। एंड देन उसके बाद 19,600 के आसपास मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। लोअर साइड पे अगर ये लेवल जो मैंने अभी दिखाया था 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स वाला, ये ब्रेक होता है तो मार्केट्स नीचे के लेवल टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन मार्केट्स फिर भी दिखा सकता है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो। एंड अगर आपने मेरा वीडियो देखे रहेंगे, मतलब पहला वीडियो देखा रहेगा, तो हमने क्लियर कट दिखा था लास्ट वीक में कि मार्केट में ना कंसोलिडेशन है या फिर रिवर्सल है, मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाने वाला। ये 5 दिन पहले हमने एक एक वीडियो डाला था। तो अगर आप देखोगे तो ये वीक में मार्केट ने रिवर्सल ही दिया है, और रिवर्सल विद कंसोलिडेशन दिया है। मतलब शार्प रिवर्सल नहीं है, कंसोलिडेशन कर करके, मतलब मार्केट रिवर्सल दे रहा है। बट मार्केट ने लास्ट वीक का लो ब्रेक नहीं किया, तो क्लियर क्लियर व्यू था कि मार्केट आइदर रिवर्सल देगा या फिर मार्केट कंसोलिडेशन करेगा। तो जिस लोगों ने कुछ नीचे के सेल किए थे, दे वुड हैव गॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दिस वीक। तो गाइज अभी भी सिमिलर सिचुएशन है, मार्केट्स कंसोलिडेशन ही कर सकता है, क्योंकि ऊपर भी रेजिस्टेंस है, फिर नीचे सपोर्ट है। तो मार्केट्स के लिए नीचे काफी सपोर्ट्स है, और ये जो लेवल है 19,150 से लेके 19,130 एक अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर एक शार्प सेलिंग मार्केट्स में देखने को मिल सकता है।
एंड अभी मार्केट्स में वॉल्यूम्स भी नहीं है, आपको क्लियर क्लियर दिख रहा रहेगा आज का जो ट्रेड हुआ है, वॉल्यूम लेस ट्रेड हुआ है मार्केट्स में। सो लेट्स वेट एंड वॉच ऑन मंडे। बैंक निफ्टी तो और बैंक निफ्टी में भी सिमिलर हालत था, अगर आप देखोगे तो ये सिंगल प्रिंट को बैंक निफ्टी पूरा दिन तक रिस्पेक्ट देता रहा। बैंक निफ्टी में एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ, अगर आप बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हो तो गाइज ये देखो, यहाँ पे 3,000 2,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय है, यहाँ पे 1,700 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय है, यहाँ पे 1,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय है, यहाँ पे 2,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय बाय है। तो बेसिकली आज के टॉप के आसपास काफी कॉन्ट्रैक्ट्स बाय है। अगर आप देखोगे ये जो लेवल है कहाँ पे है, 43,600, यहाँ पे क्या है 43,587, ये लेवल कौन सा है 43,580। तो बेसिकली 43,580 और लेट्स से 43,560 से लेके 43,600 के आसपास काफी तगड़ा बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। बट बैंक निफ्टी ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं था, उस बाइंग को आज फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा था। सो गाइज अगर ये बाइंग को फॉलो थ्रू मिलता है मंडे को तो शार्प टारगेट्स बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, अगर ये लेवल को फॉलो थ्रू मिलता है तो। अगर मार्केट ये लेवल को फॉलो थ्रू नहीं देता है तो मार्केट में फिर शार्प सेलिंग हो सकता है, जो मार्केट्स को 43,100 के आसपास लेके आ सकता है। आई थिंक वी विल लुक फॉर दिस लेवल 43,084। बट आई थिंक यहाँ पे मार्केट्स को एक एक अप मूव मिलना चाहिए। फर्स्ट रेजिस्टेंस वुड बी अराउंड 43,635 एंड देन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वुड बी अराउंड 43,724 से लेके 43,710 के आसपास। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे मार्केट्स के लिए। एंड देन उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है, आई थिंक वो लेवल्स ऊपर की तरफ ये निकाल देता हूँ फॉर मी नाउ, अभी इसका नहीं बात करते। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो थोड़ा सा और फास्ट एंड फ्यूरियस मूव आ सकता है यहाँ तक, विच इज 44,138 तक। ठीक है, तो दिस इज द व्यू फॉर नाउ गाइज ऑन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने आज एक जबरदस्त कंसोलिडेशन किया, आज मैंने लाइव भी किया था, यू कैन गो एंड सी आर लाइव। आई डिस्कस्ड कि मार्केट्स में कुछ भी व्यू नहीं है। अगेन आई जस्ट शो यू, दिस इज अ लाइव दैट वी डिड 3 hours अगो इनटू द मार्केट्स। आपको ये लाइव एनालिसिस और कमेंट्री आज प्रोवाइड किया था मैंने, जस्ट आप वो भी देख सकते हो। सो गाइस क्लियर क्लियर है, यहाँ पे ये जोन में काफी बायर्स है, 2,000, 1,700, 1,000, 2,000, तो ये लेवल पे काफी बायर्स है। तो ये लेवल मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ओके, एंड कल हमने निफ्टी में और एक चीज डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर, कि एक्सचेंज ऑफ हैंड्स। तो अगर आपको देखा हो तो वो लेवल अभी तक मार्केट ने टेस्ट ही नहीं किया है, क्योंकि कल यहाँ पे एक एक्सचेंज ऑफ हैंड हुआ था जो हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था 19,149। तो किसी ने वो व्यू के साथ आज कैरी किया रहेगा ट्रेड्स, तो उसको काफी पैसा मिला है। सो गाइज इंट्राडे ट्रेड एक वन होता है, और अगर आपके पास ऑर्डर फ्लो की नॉलेज है तो आप काफी ट्रेड्स कैरी भी कर सकते हैं। तो अभी मेरे लिए सिंपल है, अगर ये लेवल को फॉलो थ्रू मिलता है तो आई विल लुक फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 43,700, एंड अगर उसके ऊपर भी सस्टेन करने लगता है तो बैंक निफ्टी काफी बुलिश हो सकता है। तो दिस इज अ व्यू ऑन द बैंक निफ्टी। फिन निफ्टी की एक्सपायरी है ट्यूसडे को, फिन निफ्टी भी साइडवेज ही था, तो आई थिंक इट विल डिपेंड ऑन हाउ द रिजल्ट्स आर फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी, सो अकॉर्डिंगली वी विल सी। सो इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी वुड बी एसबीआई, बिकॉज एसबीआई का कल क्या बोलते हैं एक रिजल्ट आने वाला है। तो एसबीआई देख लेते हैं आज एसबीआई ने कैसे ट्रेड किया। तो एसबीआई भी पूरा साइडवेज था। अगर आप हमारे वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो मैं 560 के लेवल्स के आसपास से बोल रहा था कि एसबीआई इज द स्टॉक फॉर दिस मंथ। आप मेरे लास्ट के 4-5 दिन के वीडियोस देखते जाओ, एवरीडे वी आर डिस्कसिंग एसबीआई, एंड एसबीआई ने काफी टारगेट्स अपने अचीव किए हैं। आज भी ग्रीन लाइन वाला टारगेट अचीव कर दिया है। अभी ओनली पेंडिंग टारगेट इज 586 ऑन एसबीआई। So guys, SBI, all the targets that we discussed from the top, bottom already आ चुके हैं। अभी फ्राइडे को, सॉरी कल रिजल्ट है शायद, आई डोंट रिमेम्बर कल कब है, लेकिन रिजल्ट डे है। लेकिन रिजल्ट के पहले आप एसबीआई में देखो एक शार्प बाइंग देखने को मिला है। एंड ऑफ डे में 1,700 कॉन्ट्रैक्ट्स थे, एंड में 2,600 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास हुए, तो 1,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास का बाइंग एसबीआई में देखने को मिला है। सो कीप एन आई ऑन एसबीआई गाइज। ठीक है, रिजल्ट है, वोलाटिलिटी होगा, वी डोंट नो, बट एटलीस्ट जो लोग मतलब बड़े लोग हैं, दे आर पॉजिटिव, एटलीस्ट कैरिंग द पोजीशंस। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, आई डोंट ट्रेड, आई डोंट हैव एनी ओपन पोजीशन इनटू एसबीआई, बट आई एम जस्ट सेइंग टू यू, दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोना हैपन इनटू द स्टॉक। सो देखते हैं, मे बी वो लोग गैप अप ओपन करेंगे, एंड देन मे बी ये लेवल 586 होने के बाद एक शार्प सेलिंग आ सकता है, या फिर मार्केट्स में बाइंग कंटिन्यू रहेगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन अगर एसबीआई समहाउ ये मंथ में 600 और 608 के रेंज के अबव ब्रेक करता है
तो एक शार्प मोमेंटम 620 625 के आसपास आ सकता है. कीप एन आई ऑन एसबीआई. आई एम स्टिल बुलिश. आई एम बुलिश फ्रॉम द लास्ट 5 days. आई एम बुलिश ऑन द एसबीआई. अगर आपने मेरे वीडियोस देखे रहेंगे तो आपको एसबीआई के बारे में काफी ट्रेड्स देखने को मिले रहेंगे. एनीवेज, सो दैट्स द एसबीआई फॉर यू गाइस. बाकी सब स्टॉक्स में कंसोलिडेशन ही चल रहा है, तो अभी ओवरऑल मार्केट्स कंसोलिडेशन में है. हाँ, रिलायंस वाज अ गुड ट्रेड टुडे. अब क्योंकि रिलायंस में एक सिंगल प्रिंट था, अगर आप देख सकते हो आज, तो एग्जैक्टली ये सिंगल प्रिंट था. ये सिंगल प्रिंट बना था अक्टूबर को, 18 अक्टूबर को. एंड आज एग्जैक्टली मार्केट्स ओपन हुआ, सिंगल प्रिंट के आसपास गया और वहां से शार्प सेलिंग सिंगल प्रिंट में देखने को मिला. तो डेफिनेटली एसबीआई में बाइंग तभी होगा जब 23 सॉरी रिलायंस में जब 2352 रिलायंस ब्रेक करेगा विद वॉल्यूम्स. बट एज ऑफ नाउ एसबीआई में एक शार्प सेलिंग देखने को मिला आफ्टर द what you say a resistance of a single print. ओके. एंड अगर आप होल डे की बात करोगे या एंड में, तो एक पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेड कर रहा था, बट एक एंड में और सेलिंग रिलायंस पे देखने को मिला. बजाज फाइनेंस में लो देखने को मिला, लेकिन बजाज फाइनेंस ने एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है. अगर ये लेवल बजाज फाइनेंस ब्रेक करता है 7381 या 73 के लेवल्स ब्रेक करता है, तो 7300 इजीली बजाज फाइनेंस में देखने को मिल सकता है. बट जब तक ये लेवल अगर कैरी अगर रिस्पेक्ट करता है, तो मे बी थोड़ा सा और दिन और कुछ दिन इसमें कंसोलिडेशन हो सकता है. कल हमने डिस्कशन किया था जीएमआर इंफ्रा में ऊपर की तरफ गया, एक अच्छा खासा मूव भी दिया, लेकिन सेकंड हाफ में एक सेलिंग देखने को मिला. ये जो सेलिंग है गाइस, ये इमोशनल सेलिंग है, क्योंकि इसमें कुछ था नहीं. व्हाइट लाइन स्ट्रेट है और नीचे की तरफ सेलिंग देखने को मिला है. ओवरऑल देखोगे आज, तो ओवरऑल भी इट वाज काइंड ऑफ अ पॉजिटिव डोमेन, बट उसके बाद एक सेलिंग देखने को मिला है. सो देखते हैं मंडे को कैसे ओपन होता है, उसके हिसाब से वी विल सी. TCS again sell off, on the second half. तो TCS ने सिंगल प्रिंट बनाया है which is around 3375 से लेके 3372 के आसपास, एंड नीचे सपोर्ट है अराउंड 3356 से लेके 3361. सो अगर 3656 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो 3350 डेफिनेटली आने आएगा, लेकिन अगर 3350 49 अगर ब्रेक होता है, तो शार्प सेलिंग टीसीएस में आप देख सकते हो टिल 20 रुपीज का एक सेलिंग रिलायंस में देख सकते हो, टीसीएस में देख सकते हो. सो दैट्स ऑल फॉर यू गाइज. I think one stock that I can still discuss with you, or I want to discuss with you is REC. Guys, PFC में तो ऊपर अभी दो सिंगल प्रिंट्स दिख रहे हैं हमें. 272 के अबव पीएफसी जाएगा तो और बुलिश हो जाएगा. आरईसी का स्टॉक कल का सिंगल प्रिंट के आसपास एग्जैक्टली आज सपोर्ट लिया है, तो अगर आप देखोगे तो 298 के आसपास सिंगल प्रिंट था, छोटा सा सिंगल प्रिंट. तो एक छोटे से सिंगल प्रिंट, दिस इज माय फेवरेट, बिकॉज यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं. क्योंकि ये सिंगल प्रिंट कितना है, अराउंड जस्ट 5 पैसे का 10 पैसे का सिंगल प्रिंट था, एंड उसके 6 रुपीज का मूव देखने को मिला है. तो यू कैन इमेजिन व्हाट इज द मूव दैट यू गॉट ऑन टू द आरईसी. बट स्टिल आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक, क्योंकि ये 300 के अबव सस्टेन कर रहा है. तो अगर ये लेवल ब्रेक करता है 305 का, तो अराउंड 3010 312 के लेवल्स डेफिनेटली इसमें देखने को मिल सकते हैं. तो फॉर मी इट सीम्स टू बी अ बुलिश स्टॉक राइट अवे, right now. So keep an eye. No trade recommendation, guys. Nothing from my side. Just giving you a recommendation. पीएनबी अगर आप फॉलो करते हो तो 7645 अगर ब्रेक करता है तो एक अपसाइड मोमेंटम कैरी होगा, क्योंकि आज अगर देखो लास्ट के 2 दिन से पीएनबी ये सिंगल प्रिंट को रिस्पेक्ट कर रहा है. तो 7650 ये लेवल अगर ब्रेक करता है पीएनबी, तो ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं. गाइज, ये फ्यूचर्स लेवल्स है, डोंट गेट कंफ्यूज विद normal levels. Okay, no, don't get confused with the normal stock level. These are the all futures levels. डीएलएफ एक अच्छा मोमेंटम दिया है, लेकिन एक अगर आप देखोगे तो इतना मोमेंटम देने के बाद भी सिंगल प्रिंट नहीं बनाया. तो डीएलएफ में एक वीक एरिया बन चुका है. तो कीप एन आई ऑन द वीक एरिया. लो वुड बी 588 587 कैन एक्ट एज अ गुड सपोर्ट इनटू डीएलएफ. सो यू कैन हैव अ लुक एट अ डीएलएफ विद 587 का सपोर्ट जोन एज सच इन योर व्यू. सो गाइज, व्यू इज क्लियर. येस्टरडे का वीक एरिया अभी भी क्लियर नहीं हुआ है मार्केट में. सो मार्केट हैज टू क्लियर द वीक एरिया. बट एसबीआई का रिजल्ट है, तो मार्केट्स विल रिस्पेक्ट अकॉर्डिंगली. सो ये वीक एरिया अभी भी क्लियर होने का बाकी है. और सेम वीक एरिया बैंक निफ्टी में भी है, जो हमने कल भी डिस्कस किया था. ये वीक एरिया बैंक निफ्टी में भी है. तो कीप एन आई. इंटरेस्टिंग पोजिशंस. एसबीआई सीम्स टू बी पॉजिटिव बिफोर द रिजल्ट. सो देखते हैं एसबीआई कैसे बिहेव करता है मंडे को. आई थिंक इंटरेस्टिंग रहेगा मंडे का सेशन.
आज का सेशन तो मतलब नींद आ रही थी. Anyways, guys, thank you for watching. This video is only for education purpose. Please do not take any trade or investment decision. आप अपने financial से advisor से consult कर सकते हो to take any trade or investment decision. We are not responsible for loss due to content in the video, guys. Thanks for watching. As I always say, be passionate about the markets, learn about the markets. They will pay you dividends in the longer run. Thank you, guys. Have a good time. Bye bye.